क्लियर है सर। ठीक। यहाँ पर एक अपना डेटाबेस बना लो, माई एडमिन, क्लिक ऑन डेटाबेस, और यहाँ पर हम लोग एक डेमो के नाम से अपना एक डेटाबेस इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चला के देखते हैं। अब डेटाबेस को अगर आप डिलीट करने का रिक्वेस्ट चलाओगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ जितने भी टेबल्स होंगे ऑटोमेटिकली सब आपके रिमूव हो जाएंगे उसमें। तो फिलहाल हम लोग कोई टेबल नहीं बना रहे हैं, जस्ट यहाँ से लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम इज डेमो, और यहाँ से हम लोग मैसेज रिटर्न कर देंगे डेटाबेस डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ जाइए नोड जेएस cd 270424, इसके अंदर डायरेक्ट है, यहाँ लिखिए नोड, फाइल का नेम mysql डॉट जेएस। कहाँ गलत बता रहा है ये, नॉट फाउंड। कंट्रोल एस, अभी भी गलत बता रहा है। विद रेफरेंस तुम अनरियल पे काम करते हो क्या? हाँ हाँ, तुम तो नहीं करते ना, क्योंकि उसका वर्कशॉप है आज। मैं फिर भी डाल दे रहा हूँ कि अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन है। फाइल के नेम में कहीं गड़बड़ है, 9_mysql drop database dot js। नोड जेएस mysql के अंदर में जाना है, फोल्डर में नहीं। cd नोड जेएस mysql, देन इसके अंदर आपने इसको चलाना है, क्या लिखा है, डेटाबेस डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो डेमो वाला पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से। तो क्वेरी के थ्रू डेटाबेस बना भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जैसे टेबल बन सकती है, डिलीट हो सकती है, रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, वो सारे काम जो आप क्वेरी से बना रहे हो वो सब आप इरेज भी करा सकते हो। बट आपने कभी भी डेटाबेस रिमूव करने का कोई भी ट्रिगर ना तो साइट ओनर को देना है बना के, ना ही किसी यूज़र एंड पर देना है। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट का भी ट्रिगर हमने यूज़र को नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेटा इंसर्ट जो है, जैसे कोई अकाउंट बना वो रहेगा, उसके अलावा हमने कोई कंट्रोल नहीं देना होता है कि टेबल अपने आप बन जाए। टेबल अपने आप बन जाए लाइक जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मान लो कोई ऑर्डर इनिशिएट हुआ, उसका बनवा सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, वेल स्ट्रक्चर रखने के लिए सारी चीज़ें खुद से बनाते हैं, उसके अंदर डेटा जस्ट स्टोर कराते हैं यूज़र से। ठीक है, तो ये बनाने वाली जितनी भी हम लोग क्वेरी चला रहे हैं, मिटाने वाली जितनी भी हम लोग क्वेरी यहाँ से चला रहे हैं, ये सब क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए है। ठीक है, या तो आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं खुद से अपने बैकएंड के अंदर, या फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है अगर वो बना रहे हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा। ठीक है,
बाकी का जितना भी काम आपने यहाँ से किया है वो सारा काम, अगर आपके पास इसका कंट्रोल है तो कोई क्वेरी चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सारा काम बहुत क्विकली यहाँ से फटाफट से कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बट क्वेरी का पर्पस सिर्फ हमारा इतना है सीखने का इसके अंदर कि कभी मान लीजिए आपको इसका एक्सेस नहीं मिलता है, उस केस में आपको क्वेरी से काम चलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें क्वेरीज की नीड नहीं रहेगी। बस हाँ ये कि डेटा फैच वैच कराना हो तो उसकी आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो आप कहीं पर भी अपना एक डमी डेटाबेस फॉर्म कर लो, और किसके लिए क्या क्वेरी बनती है वो आपको बहुत इजीली यहाँ पर दिख जाती है। जैसे हमने अपना टेस्ट डीबी के अंदर माई डॉक्यूमेंट्स में अगर हमें कोई इसमें डेटा इंसर्ट कराना है, हमें नहीं पता, आप यहाँ जाके जैसे फ़िलहाल एक डेमो के लिए डाल देता हूँ, यहाँ से करेंगे गो, ठीक है। तो ये अपनी क्वेरी बनी है जो आप एसक्यूएल के अगेंस्ट लिख के डालोगे, तो आपको माई एसक्यूएल में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, सारा काम आपका यहाँ से इजीली चल जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, डेटा को लिमिट कराना हो जैसे एग्जांपल के लिए, तो लिमिट के लिए आप सिर्फ इतना लिखेंगे, जहाँ से हम लोगों ने डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फ्रॉम, इस फाइल को ले लेंगे, नहीं ये, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हम लोग इस फाइल को सेव एज करेंगे नंबर 10 में माई एसक्यूएल लिमिट सेव, और इस फाइल को आप यहाँ से रन करेंगे, कंट्रोल सी नंबर 10 अंडरस्कोर माई एसक्यूएल लिमिट डॉट जेएस। तो अभी हमारे पास 3 एंट्री है क्योंकि जस्ट अभी तुम्हारी डाली है, तो हमारे पास गुलचमन, ऋतिक आर्य एंड ऋतिक, इस तरह से हमारे पास डेटा रिसीव हो रहा है। इसी पर अगर हम लोग यहाँ लिख लें लिमिट इज़ अ क्वेरी, तो आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जनरली जितनी क्वेरी आप चला रहे हो कैप्स में रखो, डिफरेंस करने में आसानी होती है। हमने यहाँ पर जाके मेंशन किया लाइक 1, एक डेटा में वहाँ से फैच कर रहे हैं, फाइल कंट्रोल एस कंट्रोल सी अगेन रन करेंगे तो हमें लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लिमिट का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास मास लेवल पर डेटा हो और हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पर टी शर्ट जैसे हम लोग कैटेगरी देखते हैं, नंबर ऑफ उनके पास प्रोडक्ट्स है 16-17 हज़ार हमेशा रहती है इन्वेंट्री में, तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई वहाँ से 40-40 करके प्रोडक्ट फिल्टर हो गया, तो हम लोग लिमिट का यूज़ करें। इससे क्या होता है, दोनों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, परफॉर्मेंस साइट की अच्छी रहती है, वेबसाइट के सर्वर पर एकदम से लोड नहीं आएगा सारा डेटा देने का, प्लस यूज़र के कंप्यूटर में डेटा सही तरीके से रेंडर हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे हम लोग देखते हैं ना भले से रिएक्ट कितने फास्ट है, जब हमने वो आई थिंक 5000 वाला एक पेज ट्राई मारा था तो लैग आ गया था उसके अंदर डेटा लोड होने में, ठीक है, जबकि वो तो लोकल चल रहा है। सोचो सर्वर से आए तो सर्वर पर तुम्हारी वेबसाइट लाइव है फिर वहाँ चलेगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा उस चीज़ में। तो इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा डेटा हम लोग यूज़र को नहीं देते, कंट्रोल्ड मैनर में देते, तो पेजिनेशन वगैरह के लिए क्या हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं, लूप भी तो लगता है लिमिट, वहाँ लूप भी तो चल रहा है। हाँ 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 लग जाएगा उसमें भी लिमिट। जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जब रिएक्ट में काम करते हैं हम लोग मैप के साथ चलाते हैं, फॉर वर्क हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करते, फॉर चलाते हैं लोग पीएचपी के लिए, यहाँ पर लोग चलते हैं मैप के साथ, क्योंकि टेक्मा 6 में जो हमारा अपडेट आया हुआ है मैप वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है डेटा को हैंडल करने का। तो यहाँ पर फॉर वाला नहीं चलाना, मैप पीएचपी में नहीं चलाना होता है, वहाँ पर आप फॉर ईच का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, फॉर वगैरह का हम लोग यूज़ वहाँ नहीं करते हैं, तो फॉर ईच का करोगे या फिर वाइल का करते हो वहाँ पर। तो सभी के अंदर ना लूप के अलग अलग सिनेरियो में कौन सा लूप बढ़िया काम करता है। अपडेट करा था आपने इसमें नहीं किया ना, एक अपडेट वाला भी देखो, जैसे हमने कहीं पर डेटा इंसर्ट कराया होगा उसी को अपडेट में कन्वर्ट कर लो, नंबर क्या हो जाएगा 11 MySQL अपडेट कैप्स लॉक ऑफ डॉट जेएस। तो अपडेट में आपने क्या करना है, आपने अपनी टेबल को सेलेक्ट करना है,
आपने उस पर्टिकुलर फील्ड को ढूंढना है जिसको आप अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। तो अपडेट किस में जनरली बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम लोग आईडी के बेसिस पर अपडेट करें। अगर आपने लिख दिया कि यहाँ पर फील्ड का नेम लाइक जैसे कि लास्ट नेम, या हमने खाली नेम और ईमेल दो फील्ड बनाए, अगर नेम के बेसिस पर अगर आप अपडेट करने जाओगे तो वो नेम अगर दो जगह होगा तो दोनों ही जगह पर वो अपडेट चल जाएगा आपका उस केस में, ठीक है। तो अपडेट के लिए हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे, लिखिए अपडेट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेबल का नेम माय स्टूडेंट्स, सेट नेम इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग सिंगल कोट में फाइंड करेंगे ऋतिक जहाँ पर है, ठीक है। नेम यहाँ पर हमें ऋतिक नहीं लिखना, हमें यहाँ पर बताना है नेम प्रियंका वेयर नेम इक्वल टू क्या है, ऋतिक, ठीक है। भाई आईडी है नहीं मेरे पास, लेकिन हमारा सिस्टम खुद सजेस्ट कर रहा है बेस्ट अप्रोच क्या है, आईडी। तो हमारे इसमें अगर पीछे ऑप्शन अगर रहेगा माय स्टूडेंट्स, ऋतिक यहाँ पर जैसे अवेलेबल है तो ये प्रियंका में रिप्लेस होना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, कंट्रोल एस, और इसको स्टॉप करेंगे, नंबर हो जाएगा अपना 11, माई एसक्यूएल अपडेट डॉट जेएस, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इधर आएंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और ऋतिक दो जगह होता तो दोनों जगह पर अपडेट होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ से समझ गए ना, मतलब जितनी जगह पे सेम मिलेगा वो काम करेगा, डिलीट जैसे हो रहा था सेम अपडेट भी ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट आपका आता है ज्वाइन। तो ज्वाइन के सिनेरियो में क्या है कि आपके पास दो टेबल होनी चाहिए, जैसे एक जगह से हमने कुछ डेटा उठाया, दूसरी जगह से हमने कुछ डेटा उठाया, और उसके बेसिस हम लोग काम करा रहे हैं। तो जैसे इधर आओ, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना लो, टेबल का नेम हमने जाके डिफाइन कर दिया लाइक यूजर्स। कॉलम बाय डिफॉल्ट अपने पास 4 इसमें अवेलेबल है। पहला हमने बना दिया जैसे कि आईडी, दूसरा इसमें हम लोग बना देते हैं नेम, तीसरा हम लोग इसमें बना देते हैं क्या, फेवरेट प्रोडक्ट, और लास्ट बना देते हैं, या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आईडी इंटीजर रहेगा और इसको आप ऑटो इंक्रीमेंट असाइन कर दोगे। ये आपका वैर कैर रहेगा, कोई लेंथ दे दो, ये भी आपका वैर कैर रहेगा। और अगर आप चाहो कि फेवरेट प्रोडक्ट की मेरी कोई आईडी हो तो आप इसको फिर इंटीजर में रख के यहाँ पर छोड़ सकते हो, और यहाँ पर लेंथ वगैरह अपने डिफाइन कर दोगे कि हमें कितनी लेंथ रखनी है, ठीक है। प्रीवियस स्केल करेंगे इसको, एंड यहाँ से सेव, ये अपना आ गया यूजर्स। इसमें कुछ इंसर्ट कर लो तो आईडी अपना बन जाएगी। जैसे नेम हम लोग जाके यहाँ डाल देते हैं, नेम में जाओ, जैसे हमने ऐसे लिया गुलचमन, एंटर कर दो और उसको एक नंबर दे दो, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ले लो रितिका, इसकी एंट्री यहाँ बना दो और इसको भी एक नंबर दे दो। तो
कुछ लोगों का जो फेवरेट प्रोडक्ट है उसका नंबर है 154, किसी का हम लोग डिफरेंट कर लेंगे। ये अपना हो गया। कुछ और एंट्री बनाओ। इंसर्ट, यहाँ जाइए, शैली एंड प्रियंका, इसको हम लोग एक नंबर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से गो, और बना लो माधुरी एंड राजीव, इनका कोई फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम इसको खाली नहीं रख सकते हैं। यूजर में आइए, तुम्हारा वैल्यू क्या रहेगा, 0। चलो, तो ये हमने अपना बनाया टेबल। एक और नया बना लो, जैसे कि प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आईडी, यहाँ जाकर डिफाइन कर दोगे नेम। आईडी जो है आपका इंटीजर रहेगा, बट ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखना है इसके अंदर। जो यूजर हमारा चूज करेगा वो हमारा प्रोडक्ट में आईडी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से फील्ड बनाया और हमने यहाँ से बोला, सॉरी मुझे सेव करना था, वो नहीं करना, नहीं तो और फील्ड बन जाएंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट। अब एक मिस्टेक हो गई, स्ट्रक्चर में आइए, नेम को हमने वो रखना है varchar, ठीक है। नेम क्या रहेगा, varchar। इस तरह से। चलो, तो इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके आप यहाँ से आईडी हमने क्या डाला था, जैसे कि 154। तो जैसे हम यहाँ से ब्लिंकिट कर लेते हैं .com, ये हमारा नेम हो गया। दूसरे को एक असाइन कर दो, बैक। Please send reminders to your students for today's session and make sure all the registered students attended this session, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमने कौन सी आईडी दी है, जो हमारा यूजर अपने फेवरेट में सेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से 2-3 एंट्री और बना दो। यहाँ जाइए, इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर जाके जैसे ये ले लो, एक ये ले लो, ये सेम है क्या, ये ले लो।
फ्रंट एंड पे आओ, सॉरी इधर नोड पे आओ, और हमारा यहाँ पर क्या है, MySQL ज्वाइन। तो यहाँ तक का पार्ट अपना सेम रहेगा। डेटाबेस का नेम हमारा क्या है, टेस्ट DB, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन परफॉर्म कराना है। तो लिखिए सेलेक्ट टेबल नेम है यूजर्स डॉट, क्या ले रहे हैं, नेम एज यूजर, प्रोडक्ट्स डॉट नेम एज फेवरेट, फ्रॉम यूजर join products on users dot favorite underscore product equal to products dot id। और यहाँ पर जाके आप अपना जो रिजल्ट है वो कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग, क्या रिजल्ट वहाँ से आपका प्रोसेस हुआ लेके आओ। नीचे आइए MySQL ज्वाइन, एंटर। तो यूजर प्रियंका की डबल एंट्री डल गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, गुलचमन, रितिका, शैली। तो यूज़र कौन है, गुलचमन, और इनका फेवरेट क्या रहा है, कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है। रितिका आ रहा, यहाँ से शैली, यहाँ से कैडबरी डेयरी मिल्क क्रैकल, शैली कोहली का दूसरा यहाँ पर आ रहा है। तो किसके कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फेवरेट है, ठीक है। जैसे किसी के 2 प्रोडक्ट्स है तो उनके 2 आ रहे हैं, किसी का सिंगल है तो सिंगल आ रहा है, इस तरह से अपना। तो ऐसे आप एक से एक टेबल्स में रह के दूसरी टेबल का डेटा फैच करा सकते हो। इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पर यूज़र जो है, जिसका फेवरेट प्रोडक्ट जो टेबल का कॉलम है, वो यहाँ पर ढूंढ रहा है इधर प्रोडक्ट्स के अंदर से आईडी, ठीक है। तो जिसके पास जो नंबर साइन है 154, बाकी तीनों 155 है, ठीक है। तो जिसका 154 है उसको 154 वाला डेटा मिलेगा, जिसके 155 है उसको 155 वाला डेटा आएगा। तो जैसे बाकी अगर हम लोग यहाँ पर डेटा डाल दें 156, 157, सेव करो, दोबारा से अपना रन करो, कंट्रोल C, ठीक है। इस तरह से आपका डेटा अवेलेबल है। तो प्रियंका के जो फेवरेट में आ रहे हैं वो क्या है, कैडबरी डेयरी मिल्क क्रैकल एंड नेस्ले किटकैट, ठीक है। तो ये एक अलग है। तो जैसे क्या होता है ना कि ई-कॉमर्स वेबसाइट में कोई ऑर्डर वगैरह जब होता है तो ऑर्डर क्या प्लेस हुआ, फिर वो आपका डेटा अलग अलग टेबल पर मैप किया जाता है। कि जैसे आप देखते हो कि डिलीवरी का हमारा स्टेटस क्या चल रहा है, प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, तो वो आप कैसे पता कर पा रहे हो, या वो ट्रैकिंग में किस तरह से आ रहा है, क्योंकि वो डेटा इनर ज्वाइन कराया होता है। यानी कि यूज़र जो रजिस्टर हो रखा है वहाँ से उसने एक ऑर्डर जनरेट किया, तो उसके डेटा में हमने ऑर्डर डाल दिया, जिसमें यहाँ पर प्रोडक्ट डाला अपना। तो इसी तरह से एक एक करके चीज़ अपनी ऐड कर देते हैं। तो सारी टेबल अलग अलग होती है, सबको इनर ज्वाइन करके आप जोड़ सकते हो आपस में। तो काम कीजिए। तो ये था आपका MySQL। अब बताओ तुम्हारे वाले में क्या डाउट था, जरा उसको देखते हैं। तुमने जो भेजा था ना, किस पे भेजा था, व्हाट्सएप पे भेजा था, चेक करते हैं। उसमें डिपेंडेंसी क्या क्या जो इंस्टॉल करनी है, मेहता
index.egs जिसमें आपने पूरा इसका व्यू डिज़ाइन कर रखा है। एक जिसका जो कोड मैंने तुम्हें करेक्ट करके भेजा था उस फाइल का नाम क्या था? index.js राइट? ठीक है। और एक्सप्रेस तो ग्लोबल इंस्टॉल की होगी ना, या प्रोजेक्ट में? लोकल में की, प्रोजेक्ट के अंदर की है? ओके, तो क्या क्या फोल्डर बनाने बताओ जरा। एक व्यूज है। और व्यूज में? हाँ, ये फाइल यहाँ रख दो मैं। तो तुमने किस में इंस्टॉल किया, कौन से फोल्डर में किया? एक्सप्रेस। वो तो मैं कर दूंगा, मुझे कमांड पता है, कहाँ करनी है पता है। ग्लोबल करिए कि लोकल करिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। किस फोल्डर में? मैं 27 तारीख के अंदर ऐसे इंस्टॉल कर दूँ? ई जे एस। चलिए। नहीं। कुछ कमी है, या तो तुमने इंस्टॉलेशन गलत कराई है। 27/4 के अंदर हम लोग चला रहे हैं ना, हाँ सही है। चेक करते थे एक्सप्रेस यहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची। इतना जल्दी कौन? गुलचमन।
इंस्टॉल नहीं किया ना तो आया नहीं, इसलिए वही बात है। इंस्टॉल कर देते हैं। रुक जाओ, बात पैर सो गया। शायद नहीं, वो मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। नहीं कर रखा? वो मैंने लिंक लगा रखा है, ठीक है, फिर क्या इसलिए नहीं किया। ठीक है। लेकिन आज नहीं मिला। तो एक मिनट जरा पाथ चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। कौन सी फाइल में अटैच किया तूने? यही है, ये इसमें भी है। इतना ही है? शायद मैंने ये शायद स्टाइल ये मिसिंग है। CSS लिखी होगी मैंने। हाँ, तूने सीएसएस लिखी होगी इसलिए नहीं आ रहा। कोई कोई नहीं, वो तो खैर विजुअल का एक पार्ट हो गया, इसका प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा मुद्दा कहाँ फंस रहा है आगे कि पोस्ट में होगी ये दिक्कत। हाँ पोस्ट में जो भी इसका डेटा होगा ना इनपुट का, उससे फाइल नहीं बनेगी। tailwind should not be used in production. Use tailwind in production. Okay. ठीक है, तूने एक्सप्रेस इसमें एग्जीक्यूट करा दिया अपना। यहाँ वापस कितने गया ये? हमने एक्सप्रेस कॉल किया, एक्सप्रेस डॉट जेसन यूआरएल एनकोडेड स्टैटिक ऐप डॉट गेट फ्लैश। हमारी फाइल जानी चाहिए फाइल्स फोल्डर के अंदर। सर जो दिक्कत है ना, जो ऐप डॉट पोस्ट है, ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है मेरे। क्योंकि अगर मेरे फाइल्स के अंदर कोई भी फाइल होगी ना, तो वो रीड होगी। कस्टम मैंने किया था तो यूज हो रही थी, लेकिन जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, वो नहीं आ रहा, क्रिएट ही नहीं हो रही है फाइल उससे। हम जब फाइल को राइट कर रहे हैं तो हम लोग फ्लैग कहाँ लगा रहे हैं? ब्लैक बोले अरे जब एफ एस मॉड्यूल पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना आर या डब्ल्यू, नहीं समझा? ये तो सर एड्रेस टाइप फाइल। समझाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ा था तुमने? ये पढ़े थे हमने, अपेंड क्रिएट डिलीट।
डिस्क्रिप्शन हम लोग कंसोल कहाँ से करा रहे हैं? ऊपर कहाँ से? है यार, देख गया था मैंने, यही है। अच्छा, इसको तुम कंसोल कर रहे हो ना? बनाने का आपने लिखा कांस्टेंट फाइल नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल डॉट स्प्लिट डॉट ज्वाइन। ठीक है। सर्वर इज लिसनिंग, रिफ्रेश। हमारा पाथ भी नहीं बन रहा ना। नहीं आ रहा। और मैंने उसमें दे रखा है, केस में एक्शन में दे रखा है, फिर भी नहीं आ रहा। ऊपर अरे इसको क्या बोलता है, इसमें अगर नहीं दे रहा है नहीं, इसमें अगर दे रहा है नाम नाम तो यहाँ पे सर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है ठीक। अगर कोई फाइल्स के अंदर कोई भी फाइल होगी ना एक, तो वो रीड कर रहा है, नहीं है तो दिखा रहा है नोट आपके, तो कुछ चलेगा तो क्या भी है। टी रेड जा रही दिक्कत है। पता नहीं, मेरे साथ तो था नहीं है ऐसा। वैल्यू सबमिट, टाइप सबमिट, नेम सबमिट। नेम तो ऐसे ही दिया है, जरा क्लोजर में चल जाओ। तो व्यू तो आपका इससे बन रहा है। ये क्या काम कर रहा है? ये फाइल को रीड कर रहा है, अगर फाइल होगी तो दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा डिस्प्ले। तो पहली चीज तुम्हारा कि नो टास्क येट वहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सर एक फाइल के अंदर ना एक फाइल बनाओ, txt कोई भी फाइल, तुमने क्या बना रखी थी? डेमो ना, डेमो डॉट txt कुछ। या अब चेक करो उसमें प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ से हमारा एक स्टाइल का एरर आ रहा है, अवॉइड कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट का एरर है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक टेलमेंट का एरर है, उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। एक आ रहा है फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रेस्पॉन्ड विद स्टेटस ऑफ 404। जो सबमिट करते हैं यहाँ पर ये फाइल फैच होनी चाहिए ना। लेकिन फाइल ही क्रिएट नहीं हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा एक बार जरा इसको कंसोल करो।
वो तो मैंने करा अपना, सर ने अच्छा मैंने टेस्टिंग किया, मेरा छिल गया। अब इसका ले ट्राई मार के देखते हैं कि फोन की जगह डिलीट तो वो ऐसे यूज किया होगा डॉट कॉम डाल के चलो पहुंचे हम यहाँ पर। अब कंसोल इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ तुम्हारी कृपा रखी हुई थी भाई, तो जल्दबाजी में तुमसे ना डिव लग गया फॉर्म की जगह। वो ऐसे यूज किया होगा ना डॉट कॉम करके हाँ, वो किया तो तुम्हारी इसलिए क्लास बन गई फॉर्म। अब तुम पाथ पे पहुंच रहे हो, अभी क्या में लगा हुआ है सारी चीज़ें। अब रेफरेंस कंसोल इज नॉट डिफाइंड, जरा एक बार बंद करके फिर से एक बार चलाएंगे इसको। ठीक है, रिकॉर्ड भी काम कर गया। अब इसके आगे कुछ गड़बड़ है हमारी। ऐसे मैंने कोई डिपेंडेंसी मिस कर रखी है तो तूने बताई ना। हाँ निशा, हाँ जी जी बोलिए। हम्म, अच्छा, हम्म, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। सर बता रहा था कॉलसोल का, कॉलसोल इज नॉट डिफाइंड index.js 24 इंडेक्स इंडेक्स सॉरी ये हमने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी यहाँ पर ना। कॉल्सोल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये क्या बता दी। आई लैंग्वेज आगे एग्जाम्पल सर ढूंढे। इसको रिडायरेक्ट कर दो मेन से फ्लैश कर रिडायरेक्ट कर दो क्या करूँ? और अच्छा यहाँ पर फ्रंट एंड में नहीं आ रही है क्या? अच्छा ये इसको कह रहे हैं रिडायरेक्ट करने के लिए। अच्छा सर जो वो है ना सेंड हो रहा है हम्म। आगे तो तुम्हें चाहे बोला सबमिट होकर ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाए। लो, सब कुछ सही था तुम्हारा, वो छोटा सा फॉर्म की दिक्कत है उसके वजह से तुम्हारा सारा काम खराब हो रहा था। और यहाँ अब प्रॉब्लम क्या है, HTML का एरर है, तो इसलिए कोई एरर भी नहीं मिलेगा। स्क्रिप्टिंग का तो एरर पकड़ा भी जाए, HTML का एरर कैसे पकड़ोगे? ये PHP का तो आ जाता है, उसमें ट्राई कैच उसका भी होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट का होता है ना। एक वो अफ्रीका का प्रोजेक्ट है ना, उस पे एरर बनता है अच्छा, कार्ड पे दो से ज्यादा जैसे प्रोडक्ट ऐड होते हैं हाँ। वो रिमूव नहीं होते, अच्छा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा गड़बड़ चल रही है उसके अंदर। तो वही चलता है उसका। चलो ये फाइल तुम्हें भेज दे रहा हूँ, इसको चला दे। ये पूरा जिप मार दिया, तब इसमें जिप करने में क्या था, देख यहाँ से गए एक्सप्लोरर ओपन किया, यहाँ से जिप कर दिया इसको, इसमें कौन सी मेहनत है। मैं ऐसे करवाता हूँ ऑनलाइन विंडो 11 में भी विंडो इनबिल्ट इनबिल्ट फीचर है, कंप्रेस कंप्रेस का होता है, सीधे सीधे राइट क्लिक कंप्रेस, काम करो। चल मजे लो। इतनी सी एरर थी लेकिन एरर कहाँ थी, एरर होता है कोड। ये तो बहुत ही बचकाना वाला एरर था। हाँ वो ना फ्लो फ्लो में लिखते थे डॉट ये तूने क्लास फॉर्म को डॉट फॉर्म बना दिया, उससे लिया भाई साहब डिव और क्लास फॉर्म। वो तेरे को तब भी ध्यान दिया जब तूने एक्शन एक्शन मेथड सब चला दिया। जब भी नहीं ध्यान दिया दिमाग में फॉर्म ही चलता है ना, तो हाँ फॉर्म के अंदर चलो जी मिलते हैं